एसपी से बोले व्यापारी उपद्रवियों ने की बाजार लूटने की कोशिश। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए श्रीपाल गोस्वामी की रिपोर्ट। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के आह्वान पर जुटी भीड़ लौटते वक्त अराजकता पर उतर आई। श्यामगंज में पथराव कर लोगों को घायल कर दिया। शनिवार को एसपी सिटी से मिले श्यामगंज के व्यापारियों ने साक्ष्य उपलब्ध कराए। कहा कि उपद्रवियों ने बाजार को लूटने का प्रयास किया। अब हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। उपद्रवियों पर एनएसए लगाकर गिरफ्तार करने की मांग की है। श्यामगंज बाजार के व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद के विभाग उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने एसपी सिटी ऑफिस में बताया कि अगर कोई गुंडई करता है तो पुलिस प्रशासन उसे जेल में डाल देती है। शुक्रवार को मौलाना ने समर्थन में जुटी भीड़ ने गुंडई की है। लोगों के सिर फोड़े, गाड़ी तोड़ी और यहां तक कि बाजार को लूटने की कोशिश की। दहशत में व्यापारी अपनी दुकानें खुली छोड़कर भाग गए। अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। व्यापारी एसएसपी खुले सुशील चंद्र भान से भी मिले। एसएसपी ने कार्यवाही के लिए 2 दिन का समय मांगा है। व्यापारियों ने बताया कि शुक्रवार को हुए बवाल और आगे की कार्यवाही को लेकर कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराने आए हैं। पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हुए व्यापारी बोले कि बरेली में बड़ी हिंसा होने से बच गई। राजकुमार राजपूत, विश्व हिंदू परिषद का विभाग उपाध्यक्ष, बरेली बदायूं। आज आप यहाँ किस मामले में आए हैं, क्या मांग की है आपने? आज जो हम एसपी साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि कल जो शहर में उपलब्ध हुआ है, जो कल गुंडागर्दी हुई है, ये सरासर हिंदुओं के खिलाफ एक तरह का आक्रमण है और न्याय है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने 10 में भी गुंडागर्दी करी, 12 में भी गुंडागर्दी करी, दुकानों को आग लगाई गई, हिंदुओं का नुकसान करा गया। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई हो और मौलाना तौकीर रजा खां को जेल में डाला जाए। हमारी यही मांग है प्रशासन से। हम एसएसपी साहब से ही मिले, उन्होंने भी 2 दिन का समय दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रशासन से यह कहना है कि श्यामगंज में 200-250 लोगों ने ईंट पत्थर लेके आए और हिंदुओं के खिलाफ तोड़फोड़ करी, दुकानों में तोड़फोड़ करी है और एक सरदार जी हरप्रीत सिंह, उनको फोड़ दिया। एक और व्यापारी के दुकानदार नौकर को उसका सर फोड़ दिया। वहाँ पे दुकानें फेंकी गई हैं। हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई के बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में डाला जाना चाहिए। ये शहर का अमन खराब कर रहा है। क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने? एसपी सिटी साहब ने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वी गॉट सरप्राइज। क्या पद है आपका? मैं महानगर अध्यक्ष हूँ, विश्व हिंदू परिषद देखता हूँ नगर में, महानगर में। आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या मांग की, किस मामले को लेकर मुलाकात की आपने? देखिए, कल की घटना के विषय में कुछ चीज़ें शेयर की हैं। तो हर बार हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे या और कुछ करते थे। अब धरना प्रदर्शन के दिन चले गए। अब कुछ कॉन्क्रीट करने का समय आ गया है और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज अब नहीं करना चाहते। उनकी कूटनीति की तरीके से अब हम भी उसी तरीके से काम करेंगे। हमारा काम अब नीचे चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा। धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे, ये जो कल के घटनाक्रम थे, इसमें कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या कितनी एफआईआर हुई है? देखिए, थाना बारादरी में कल शाम को 2 एफआईआर पंजीकृत की गई है। एक पहली घटना जो कि शामतगंज मसाला बाज़ार में हुई थी, वहाँ पर 2 पक्षों में मारपीट में 2 युवकों को सर पर चोट आई थी, जिनका मेडिकल करवा था और उनके द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। दूसरी घटना शामतगंज चौकी से थोड़ी ही दूर, लगभग 100 मीटर दूरी पर आज़ाद मस्जिद के पास एक घटना हुई थी। उसमें 2 युवक जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। उनको भी मामूली चोट आई थी, उनका भी मेडिकल करवा दिया गया था। उनके प्राप्त तहरीर के आधार पर दूसरा मुकदमा पंजीकृत किया गया। इन दोनों मुकदमों में जो भी व्यक्ति शामिल हैं, उनको सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से और जो हमारी ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही थी, उनके द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हांकन के पश्चात इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या कल जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी किसी तरीके की परमिशन नहीं थी? इसको लेके भी कोई एफआईआर वगैरह हो रही है या कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई हो रही है? देखिए, अभी तक सिर्फ 2 ही एफआईआर थाना बारादरी पंजीकृत की जा रही है। इसके अतिरिक्त कोई भी एफआईआर पंजीकृत नहीं। ठीक है, थैंक यू।